नमस्ते। आज कार का काम करवाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सुबह सुबह जा रहा हूँ आज। तो वैसे टाइम दिया हुआ है मैकेनिक ने 9 बजे का। सड़क पे एक्सरसाइज करने लगा हुआ। ये है दोस्तों पोर्टेज पे ये पहुंचने वाला हूँ अब डाउनटाउन। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे पता नहीं, सफाइयाँ करने लगे हुए हैं। पानी डालने शायद गमलों पे, गमले लगाने शुरू कर दिया ना, वो पानी डाल रहा हूँ। यहाँ पैदल चलते हुए भी जनता नजर आ जाएगी, नहीं तो शहर में कहीं नजर नहीं आती पैदल वाली जनता। अगला है क्या फायदा है ऐसे मैप का। स्मिथ स्ट्रीट पे मोटा है। पाँच 500 मीटर। क्योंकि ये तो है राइट वाली कार्लटन, और ये है हारग्रेव लेफ्ट वाली, और ये भी है राइट वाली डोनाल्ड। इसके बाद स्मिथ, ये रही स्मिथ है ना। हाँ शुक्र है। ओम नमः शिवाय। लेफ्ट को एरो होना चाहिए ना, यहाँ पे एरो नहीं है। 1 मिनट रह गया भाई। ये तो लगेंगे अभी 2-4 मिनट शायद, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक रुकेगा आने वाला, तो यहाँ से मौका मिलेगा जाने का लोगों को। मुझे किस में जाना है पता नहीं। यहाँ पे लेन बीच वाली क्लोज है, और मुझे रहना है राइट में, है ना। ये क्या है भाई? स्टॉप लाइन भी नहीं दिखाई दे रही। ये कौन सा है? विलिस कॉलेज। कितने कॉलेज बने हुए हैं यहाँ छोटी छोटी बिल्डिंगों के अंदर ही। अब ये भी क्या करेंगे, बड़े बड़े ग्राउंड लेके थोड़ी बैठे रहेंगे। प्राइवेट से कॉलेज बनाए होते हैं यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। चल, और जहाँ इकॉनमी बढ़ती हो वहाँ पे तो ये सरकार भी फट से वो देती है। परमिट
जाना, पैसिफिक पे जाना है लेफ्ट। बैलेटाइन है। ये प्योर डाउनटाउन है ये दोस्तों, मतलब ये सारा एरिया आसपास। मेन डाउनटाउन तो उसी को माना जाता है ना, जो पोर्टेज और मेन जहाँ से मैं लेफ़्ट मुड़ा हूँ, लेकिन ये पूरा एरिया ही डाउनटाउन का एरिया कहलाता है। यही है, ये विलियम है, फिर इससे आगे जाना है। ये क्या नए अपार्टमेंट बन रहे, पहले कम है यहाँ अपार्टमेंट। और ये कहाँ इन्होंने अंदर मुंडियाँ घुसाई हुई है इनकी क्रेनों की। ये देखो पता नहीं कौन से सन का अंग्रेज है, कोलंबस के ज़माने का लग रहा है। वो तेरी ये भी नहीं है, ये जेम्स है। ये रूपर्ट है, पर यहीं पे बता रहा है ये तो लेफ्ट को है ना, यहाँ पे है ना। ये तो अलेक्जेंडर है। लेफ्ट को तो है। अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। गलत आ गया, वहाँ पे पैसिफिक तो नजर ही नहीं आ रहा था। ये सामने प्रिंसेस है। ओके चलो, वही है ना। इनमें क्या है कि एक जाने वाली लेन होती है गली, उसमें एक ही तरफ का ट्रैफिक होता है, एक आने वाला एक जाने वाला। इसलिए यहाँ पे वहाँ से नहीं भेजा इन्होंने। ऑयल चेंज RSJ, ये रहा भाई, आ ही गया RSJ। प्रिंसेस ओपन। जगह ही नहीं है कहीं भी। ये बंद कर दूं पहले। टेम्परेचर 23, ग्रीनरी फुल, गोल्फ कोर्स फुल। इस टाइम देखो कितना ट्रैफिक हो गया सड़कों पे। छुट्टी का टाइम है ना, वर्किंग डे है, तो ये इस्टेब्लिश्ड पीक आवर होता है ट्रैफिक के लिए। तो सच दोस्तों, ये अपना आज उसका काम भी हो गया पूरा, बम्पर वाला। अल्टीमेटली पुराना बम्पर लिया। मेरे साथ ही कोई काम करता है लड़का, तो ये काहे के लिए जाम लगा भाई, इतना रश। राइट साइड वाला ट्रैफिक तो जा रहा है सही से, ये लेफ्ट साइड मुड़ने वालों का ही रश है। ये 3:30 से 5:30 तक आधा घंटा हो रहा है पीक आवर का। और देखो सामने जो लगे हुए ना बोर्ड, नहीं लगे हुए लेफ्ट टर्न मना है, और मतलब इस तरह के जो मना मुना वाले, इसका मतलब उसके मंडे टू फ्राइडे। और ये पीक आवर्स जो हैं ये मंडे टू फ्राइडे है, सुबह 7 से 9, और काम पे जाने वाले उसी टाइम ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद 8 घंटे बाद 3:30 से 5:30। तो अपना बम्पर का काम हो गया, वो मैंने दिखाया नहीं। तो उसमें लगा लो जो कोटेशनें मिली थी उसके हिसाब से, चलो कोटेशनें इन्होंने वैसे नए की दी थी, लेकिन मैंने पुराना बम्पर लिया तो उसमें भी चलो फ़ायदा हुआ। फिर कुछ उसने चार्जेस ऐसे ऐसे लगाए थे कि मतलब चीज़ें सारी लिख के दे दी थी, भी ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो कि
कुछ चीज़ें तो देखने में भी सही दिख रही थी भी, हाँ भी सही है, उसके बावजूद भी ये भी ले लो ये भी ले लो। उसमें से भी मैंने फिर एक चीज़ को छोड़ के एक चीज़ तो और ले ही ली थी। फिर पेंट का उसने कोटेशन दी थी, मतलब ये सारा कुछ मिला मिलू के 2000 का बनाया हुआ था। उसमें से मैंने लगा लो कि एक पेंट का था भी, मैंने पूछा फिर उसको एक दिन, फिर जब टायर विंटर टायर चेंज करने गए थे उस दिन पूछा तो कह रहा है कि अगर वाइट है तो फिर तो चेंज कर, मतलब पेंट की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। और मैं क्या कहीं बोले भी नहीं जी पेंट भी चाहिए वो भी चाहिए, चलो वो तो खैर उसी दिन मना कर दिया उसने। मुझे लग रहा है पेंट की भी लेबर अलग से $200-250 उसकी लिखी हुई थी, 250-300-400 का पेंट लिखा हुआ था, मतलब 500-600 का पेंट था। और इस तरह से कर करा के वो अल्टीमेटली जो 2000 था। तो फिर जंक यार्ड का भी खैर उस बंदे ने जो मेरे को जानता था उसमें, उसी ने सजेस्ट किया था भी जंक यार्ड से ले ले। जंक यार्ड से लिया बम्पर, और वो भी वाइट मिल गया, वो भी सेम चीज़ मिल गई, तो वो भी फ़ायदा हो गया। मैकेनिक जो है वो कोई जान पहचान वाला किसी का मिल गया, वो भी हो गया, मतलब कर करा के बढ़िया हो गया काम। और अपने उसमें से एक पार्ट मैंने और जो लिया था $100 का, उसने बोल दिया मैकेनिक ने, कह रहा है यार ज़रूरत ही नहीं है इसकी, थोड़ा सा हल्का सा टूटा हुआ साइड से वो वाला पार्ट क्या था, फेंडर, पता नहीं फेंडर लाइन थी, ज़रूरत ही नहीं। वहीं उसने उसको पेच पूछ लगा के फिक्स सा कर दिया किसी पार्ट के साथ, तो वो भी रिटर्न हो गया। रिटर्न और कंपनी से जिससे लिया उसने रिटर्न भी कर दिया, तो सारा कुछ यानी बढ़िया $100 वो वापस आ गया, यानी कि बढ़िया हो गया काम। और अपना जो है एक अच्छी खासी अमाउंट बच गई। अगर मैं लगाऊं भी 1500 बच गया, अगर जो लगाने वाला जिसके पास गया था पहले सारा ही लगाता तो उस हिसाब से तो 1500 बच गया। और उसमें से लगता ना लगता ये अलग बात है, लेकिन जो उसने कोटेशन दी थी उसके हिसाब से उसने, मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उसने कोटेशन दी थी उसने सारा कुछ ही लगा देना था, पार्ट भी लगा देने थे, उसका क्या जा रहा था। और उसने पार्ट कौन सा अपनी जेब में रखने थे, उसने बोला मैंने लगा ही दिए हैं, उसने लगा ही देने। तो ऐसे है थोड़ा सा ना बेकार से काम, वही है ना, पैसे की जो लालसा है ना इंसान की, वो बहुत बेकार है, बहुत बुरी है। और हम ऐसे मकड़ जाल में फंसे हुए हैं कि ये खर्चे जो है नेसेसरी हो जाते हैं।